नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपकी एक और शंका का समाधान लेकर मैं आया हूं। आपकी एक और दुविधा को सुविधा में बदलने आया हूं। काफी सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं जब से ये न्यूज अखबार में आई है और सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल हर न्यूज हर स्टूडेंट तक पहुंच जाती है कि जो नई सरकार है वो रिव्यू करेगी नए जिलों का। तो उसके बाद में मतलब एक कंफ्यूजन सा रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि आखिर में होगा क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या हमें किस तरीके से आगे पढ़ना चाहिए। तो नए साल इस 2024 में इस शंका का भी समाधान जीजीडी के माध्यम से किया जाए, ये सोचा, क्योंकि एक एक बच्चे को कमेंट का रिप्लाई देकर और एक एक को जवाब देना अब संभव है नहीं। दिन के 50 मैसेज आ जाते हैं इससे रिलेटेड। तो इसका यही जरिया है कि एक वीडियो बना के सभी की शंका का समाधान कर लिया जाए। इन 5-7 मिनट के अंदर मैं आपकी सारी जो है शंका का समाधान कर दूंगा। इसी न्यूज कटिंग के आधार पे मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, आप लोगों को समझनी है इस चीज को कि ये है तो क्यों है। मैं तर्क के साथ में बताऊंगा बात, ऐसे नहीं है सिर्फ कपोल कल्पित या ऐसी सिर्फ मनगढ़ंत नहीं है। तर्क के आधार पे आप जब खुद देखेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे है। ठीक है, चलिए समय को व्यर्थ किए बिना आते हैं अपन मुद्दे पे कि एक्चुअल में ये जो है आप लोगों के जहन में ये आया क्यों। क्योंकि 50 जिले तो बन चुके थे, 50 जिलों का गजट नोटिफिकेशन भी आ चुका है और जिनका गजट नोटिफिकेशन आ चुका है यानी कि जिनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है वो स्थायी हो गए हैं। जिनकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है 3 जिलों की, जिसकी सिर्फ घोषणा की थी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वो सिर्फ घोषणा थी और अधिसूचना नहीं थी, यानी कि घोषणा कभी भी निरस्त की जा सकती है। अब सरकार बदल गई, निश्चित रूप से वो नोटिफिकेशन उसका आना मुश्किल है, जैसा कि इस न्यूज कटिंग ने भी बताया। देखो इसमें क्या कहा गया है, मिशन 2024 और यहाँ पे देखोगे मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, इनका नोटिफिकेशन मुश्किल। यही चीज मैंने आपको 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले बता दी थी और इससे पहले भी कह दिया था कि यदि सरकार बदल जाती है और जब सरकार बदलेगी तो सिर्फ घोषणा हुई है उसका कोई मतलब नहीं है। जिसकी अधिसूचना जारी हुई है यानी कि जिसका गजट नोटिफिकेशन आया है सिर्फ वही जिले अस्तित्व में रहते हैं। यानी कि 53 नहीं है, ये तो मानकर चले कि 53 नहीं है, ये 50 है। ठीक है, तो आपको वर्तमान में जो पढ़ने हैं वो 50 पढ़ने हैं। अब देखो ये पूरी गणित जो है, यहां से आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नए जिलों का रिव्यू करेगी सरकार। विधानसभा में भाजपा यहां की 52 सीटों में से 22 सीटें हारी थी। यदि इस न्यूज के तह में जाना चाहोगे आप या इसका मतलब उद्देश्य पता लगाना चाहोगे तो यहां पे ये चुनावी माहौल को जांचने के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि अब देखो विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, सरकार बन गई, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भी तय हो गए। ठीक है, अब तो सिर्फ उनको प्रभार देने बाकी है, कौन मंत्री बन रहे हैं ये तय हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी सरकारों को, मतलब जो पार्टियां होती है, इनको अपनी फील्डिंग सेट करनी होती है। इनको ये चीज रिव्यू करनी होती है कि कहां पे हम हारे हैं, कहां पे हम जीते हैं, कहां हमारी मेजोरिटी है, कहां पे हम हार रहे हैं तो वहां पे कैसे जीत में बदला जाए। इन चीजों को रिव्यू करने की इनको आवश्यकता पड़ती है। इस न्यूज का उद्देश्य भी यही है। यदि आप इसका सार देखोगे आप तो यहां पे देखो यही बताया। हालांकि कांग्रेस भी 17 में से 8 नए जिलों में सीटें हारी है। नए जिलों में भाजपा ने 29, कांग्रेस ने 20 और अन्य ने 2 सीटें प्राप्त की। और फिर ये नए जिलों के अनुसार जो है इनका कौन कहां से जीता है ये चीज दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको इसी के अंदर यहां पे ले जाऊंगा, सीधा जहां पे आपको फोकस करना है उसी चीज को मैंने बड़ा करके यहां पे लिया है। यहां पे देखो यहां क्या है, इस ऊपर वाले को भूल जाओ। यहां देखो, चुनाव पूर्व कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले बनाए थे, 17 जिलों में कलेक्टर भी लगा दिए। भाजपा नए 17 जिलों में से कुल 52 में से 22 सीटें हार गई। ऐसे में बड़ी संख्या में नए जिले बनाने और सभी विभागों में जिला कार्यालय खोलने को लेकर रिव्यू की जरूरत बताई जा रही है। देखो इस लाइन पे ध्यान देना आपको, ऐसे में बड़ी संख्या में नए जिले बनाने और सभी विभागों में जिला कार्यालय खोलने को लेकर, यानी कि जो नए जिले बने हैं उनके अंदर जिला कार्यालय खोलने के लिए ये रिव्यू किया जा रहा है कि कहां पे अपनी सीटें कम आ रही है वहां पे नए जिला कार्यालय खोले, वहां पे उस तरीके से रणनीति बनाए ताकि लोकसभा में जो है सीटें मिल सके। ठीक है, ये चीज है। अब हालांकि नए 8 जिलों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब ये पूरी की पूरी आप समीकरण देखोगे तो ये चुनाव की सीटों पे कैसे अधिकार किया जाए इससे संबंधित है। अच्छा, जहां पे ये चीज जैसे कि निकल के आ रही है कि क्या फिर से 33 जिले हो जाएंगे, नहीं, संभव नहीं है। कारण क्या है, जिले बनाना एक जनहितैषी फैसला है। ठीक है, जिले बनाना, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखोगे तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है।
जिले बनाना यानी कि जनता को सुविधा प्रदान करना है। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जनहितैषी योजनाओं से यदि छेड़छाड़ करती है तो निश्चित रूप से उसे जनता का जो है, जनता की नाराजगी का मतलब उसका नाराजगी का रुख देखना पड़ता है ना। तो वहां पे कोई भी सरकार जनता को नाराज सीधे सीधे नहीं करना चाहिए। अब जहां पे मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि 33 जिले फिर से बनाए जाए, मेरी बात सुनो, यदि मान लीजिए बाड़मेर से तोड़ के बालोतरा अलग जिला बना, बालोतरा के आसपास की जनता बहुत खुश, और बाड़मेर वाले भी, उनका भी जिला मतलब विस्तार छोटा हो गया तो उनके लिए भी काम आसान, और बालोतरा वाले बहुत खुश। अब ऐसे में मान लो फिर से वापस बालोतरा को बाड़मेर में पूरा बदल दिया जाए तो वहां की जनता सीधे तौर पे नाराज होगी, क्योंकि जहां पे सीधा जिले बनाने का मतलब है जनता में सीधा मतलब खुशी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए तो हमें लगता है यार हमें पढ़ना पड़ेगा वापस ये वो, लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ पे सियासी जो फैसले होते हैं उनमें सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को देखकर मैटर नहीं किया जाता, वहां पे जो है फैसले सब कुछ देख के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जिले बनाने का जो फैसला है ये जनहितैषी फैसला था, और सरकार जो है चाहे कोई भी हो वो इसे वापस मतलब रिवर्ट नहीं करेगी। ठीक है, वापस 33 जिले तो नहीं होंगे, 50 जिले हैं। हाँ, ये 3 जो आप प्लस एक्स्ट्रा मान रहे थे ना उसे आप अब कैंसिल करके चलें, और ये 50 जिले हैं। आपको पढ़ने 50 जिलों के आधार पर ही है। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये तर्क के साथ में आप लोगों को बात बता दी, आप खुद भी सोचकर देखो, आपका जहां जिला बना है, मान लीजिए आप कोई भी जिले से हो, आप अनूपगढ़ से हो, मान लीजिए आप दूदू से हो, आप किसी भी जिले से हो, आपका जो क्षेत्र जिला बन गया है तो वहां की जनता देखना कितनी खुश है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम अब बहुत तेजी से होगा, हमारे पास में जिला मुख्यालय बहुत करीब है, तो हमारी जो है सुनवाई वगैरह सब होगी। तो वहां जिला कलेक्टर वगैरह सब लग चुके हैं, पद सृजित हो चुके हैं सारे के सारे, तो वहां पे कुल मिला के सुविधाएं ही मिली है। अब उसे वापस रिवर्ट करना यानी कि सीधी सीधी जनता की नाराजगी लेना है, कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है। अब बात करें कि सर 50 ही रहेंगे मान लीजिए, लेकिन आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें क्या हमें 33 जिलों के आधार पे पढ़ना है या 50 के आधार पे? तो यहां पे क्योंकि कई विद्यार्थी क्या है तर्क देंगे कि सर आरएस जो प्री हुई थी उसके अंदर एक भी सवाल जो है नए जिलों पे आधारित नहीं पूछा गया। मैं भी कह रहा हूं नहीं पूछा गया एक भी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं यदि वहां पे एग्जामिनर सीधे तौर पे बचा है, विवादों से बचा है, क्योंकि भाई चुनाव भी पास में थे और किसी भी तरह के विवाद से बचना एग्जामिनर की प्राथमिकता रही होगी। यदि देखोगे, यदि बना, देखना, यदि सवाल बना तो नए जिलों के आधार पे ही बनेगा, यदि उससे रिलेटेड कुछ बन रहा है तो नए जिलों के आधार पे बनेगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ विद्यार्थियों का तर्क ये भी होता है कि सर आरबीएसई की किताबें चेंज नहीं हुई और कोई ऐसे डेटा आए नहीं ऑफिशियल, तो जब तक ऐसे कुछ डेटा नहीं आते तब तक वो सवाल नहीं बन सकते। मैं यहां पे आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि डेटा से रिलेटेड ही सवाल आएंगे। ध्यान यहां देना है, जब तक आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाती तब तक आपको कृषि के आंकड़े, आपको उद्योगों से रिलेटेड आंकड़े, आपको कोई ऐसे आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो चीजें सीधी सीधी बदल गई है, जिनके स्थान बदल गए हैं, यानी कि जो मेजर चेंज हुए हैं, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि पुराने, ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है, स्थान बदले हैं, स्थान के अनुसार। अब ये आंकड़े जो है वो आर्थिक समीक्षा आने के बाद में, नई आर्थिक समीक्षा आने के बाद में आप लोगों के सामने आएंगे, और जब आएंगे तो मैं क्या, पूरा ही यूट्यूब वर्ल्ड, पूरी ही दुनिया, पूरे ही शिक्षक कम्युनिटी जितनी है वो सारे आपको करवाएंगे। ठीक है, आपको ज्यादा भागने की दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आजकल आपको सब आगे से होकर जो है सामग्री परोस दी जाती है ना, ये एक सच्चाई है। यदि आप आरएस प्री को ध्यान में रखते हो तो वहां पे ये पेपर एनालिसिस भी करना है आपको कि क्या यहां पे नए जिलों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा गया या एग्जामिनर सीधे तौर पे बचा है। तो आप देखो कि सीधे तौर पे बचा है। यदि सवाल बनता और पुराने जिलों के आधार पर बनता तब अपन कह सकते थे कि नहीं, नए जिले नहीं पूछे गए, पुराने जिले पूछे गए, पुराने जिलों के आधार पर बना। लेकिन वहां देखना एक भी सवाल न तो नए जिलों को रिलेट करते हुए बनाए, न पुराने जिलों को, वो सीधा सीधा बीच में से बचाए, जहां कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से सवाल बने। और यदि बनेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, आप लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करनी है, आपको मेजर अपडेट जो है, मेजर चेंजेस जो है, यानी कि जो स्थानों में परिवर्तन हुआ है वो ध्यान में रखना है। आपको किसी भी क्षेत्र की बाउंड्री लाइन नहीं पूछी जाएगी, आपको किसी भी जिले का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा, आपको किसी भी जिले के ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जिनके डेटा क्लियर नहीं है, ऐसे डेटा आए नहीं है तो ऐसे पूछे भी नहीं जाएंगे। यानी कि मेजर जो चेंजेस है वो ध्यान में आपको रखने हैं। यदि ये ध्यान में रखोगे तो आपको कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता, आप 2-4 दिन की मेहनत है और कर लेते हो।
और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी जब कॉलेज लेक्चरर का थर्ड पेपर जनवरी में होने वाला है, उसमें से पता चल जाएगा, और भी स्थिति काफी सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर का थर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनको भी मैं कह दूं कि मेजर चेंजेस जरूर देख लेना, ठीक है। यदि वहां से सवाल बने तो आप लोग फिर वहां पे भरोसे नहीं रहे कि हाँ